हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 6 के फर्स्ट पार्ट समन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, किसी व्यक्ति को अपीयरेंस के लिए बात करी गई और चैप्टर 6 जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट इसका ए सेक्शन कहता है समन। समन क्या होगा? तो इसमें समन के बारे में सेक्शन 61 से सेक्शन 69 तक है। इसमें सेक्शन 61 कहता है फॉर्म्स ऑफ समन, समन का प्रारूप क्या होगा, समन किस फॉर्म में होगा, इसके बारे में कहा गया। तो इसमें समन का प्रारूप क्या होगा? इन राइटिंग। समन कैसा होगा? इन राइटिंग, लिखित में होगा और इश्यूड बाय कोर्ट, वो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद कहा इन डुप्लीकेट, दो प्रतियों में होगा, एक मूल प्रति एक डुप्लीकेट प्रति, दो प्रतियों में समन होगा, लिखित होगा और कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। सिग्नेड बाय द प्रोसाइडिंग ऑफिसर एंड बियर द सील, जब वो कंप्लीट फिल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, तो उसके प्रोसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा उस पर क्या किया जाएगा? सिग्नेचर किया जाएगा और उस कोर्ट की मोहर लगाई जाएगी। ये उस समन का प्रारूप होगा। समन का प्रारूप में क्लियर हो गया कि दो प्रतियों में होगा, लिखित में होगा, कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा और जब कंप्लीट फिल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, तो उसमें प्रोसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा और उस पर उस कोर्ट की मोहर लगाई जाएगी। ये इसका प्रारूप हो गया। सेक्शन 62 कहता है समन्ड हाउ सर्व, समन कैसे सर्व किया जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, कैसे उसको रिसीव कराया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि 1 कॉपी डिलीवरी, 2 कॉपियों में भी समन को भरा गया, उनमें से एक कॉपी को डिलीवर कराया जाएगा एंड साइन ए रिसिप्ट, और उसके रिसिप्ट पर देयर आफ्टर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, एक कॉपी रिसीव करा दी गई और जो दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बची उसके बैक साइड में उस व्यक्ति को जिसको समन रिसीव कराया गया उसका हस्ताक्षर कराया जाएगा, उसका नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारा डाल करके अदर समन मतलब दूसरी कॉपी जो डुप्लीकेट कॉपी उसके पीछे दर्ज कराकर उसका सिग्नेचर कराया जाएगा। ये उसका सर्व करने का तरीका होगा। सेक्शन 63 कहता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन कारपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी, जो कारपोरेट बॉडीज होंगी, जो सोसाइटीज होंगी, उनमें कैसे समन को सर्व कराया जाएगा, किसको सर्व कराया जाएगा। तो इन्होंने कहा जो कारपोरेट होंगे या सोसाइटीज होंगी, उनमें जो उस कारपोरेट का, सोसाइटी का सेक्रेटरी होगा, जो सेक्रेटरी होगा, या कई जगह पर वो कारपोरेट है तो जो जहां पर जाना है उसके लोकल मैनेजर को, या जो कोई दूसरा अदर प्रिंसिपल ऑफिसर, जो कोई दूसरा हेड ऑफिसर उस कारपोरेट का बनाया गया है, उसको बाय रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। किसको? उस कारपोरेट के सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, या जो मुख्य प्रिंसिपल ऑफिसर उसको उसका बनाया गया, उसको रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। ये बात कही गई सेक्शन 63 में कारपोरेट को कैसे रिसीव होगा। अब सेक्शन 64 आ जाता है सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, जब सर्विस कब? जब वो व्यक्ति नहीं पाया जाता है। किसको? जिसको नोटिस भेजी जाती है। तो लीविंग वन रिसीप्ट वन डुप्लीकेट कॉपी टू सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड साइन ए रिसिप्ट ऑन बैक, तब क्या किया जाएगा कि जब वो व्यक्ति नहीं मिल रहा तो उसके परिवार के किसी मेल मेंबर को, किसी बालिक मेल मेंबर को वो समन जो एक प्रति उसको रिसीव करा दी जाएगी और दूसरी जो डुप्लीकेट प्रति होगी उस व्यक्ति का, जो उसके परिवार का है, मेल मेंबर का, वो उसको दस्तखत करा देगा और उस पे उसका नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, वो पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन नोट करा लेगा और तब उसकी डिलीवरी कंफर्म मानी जाएगी और उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर देगा कि फला व्यक्ति के लिए ये समन है। ये तो हो गया कि जब वो पाया नहीं जा रहा पर्सन, तब उसका रिसीव कैसे होगा।
अब सेक्शन 65 कैसा प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। जैसे सेक्शन 60, 62, 63, 64 के तहत वो समन रिसीव ही नहीं हो रहे हैं, पाया नहीं जा रहा है, ना तो उस व्यक्ति के द्वारा रिसीव किया जा रहा है और ना ही उसके फैमिली के मेल मेंबर के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, तब क्या होगा? तो इन्होंने कहा वन कॉपी एफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, उस पार्ट के जो ऐसा भाग, उस जहां वो निवास कर रहा है उस मकान के ऐसे भाग या उस जगह के ऐसे भाग जहां पर नोटिस बोर्ड है, लेटर बॉक्स है, या तो जो उसका मुख्य दरवाजा है, वही कॉन्स्पिशियस पार्ट होते हैं। मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे पर उसकी एक कॉपी को चिपका दिया जाएगा और अगर कोई करीब है तो उसका डुप्लीकेट कॉपी पर सिग्नेचर करा दिया जाएगा। अगर नहीं कोई है तो एफिक्स करके कोर्ट को वो व्यक्ति उस पूरे कारण को लिखते हुए वापस कर देगा। ये तो हो गया कि अगर कोई नहीं मिलता है तो उसके यहाँ उसको चिपका दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा। सेक्शन 66 कहता है कि सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी हमने कारपोरेट की बात करी, सोसाइटीज की बात करी, पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात करी, अब किसकी बात आ गई? गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तब क्या होगा? वन कॉपी सेंट टू द हेड ऑफ द ऑफिसर, उस विभाग के मुख्य अधिकारी को वो उसकी कॉपी सेंड की जाएगी। देन सच हेड सर्विस बाय सेक्शन 62 सर्व्ड बाय सेक्शन 62, तब वो अधिकारी क्या करेगा? कॉपी तो उसके हेड ऑफिस को भेज गई, हेड ऑफिस के हेड अधिकारी को भेज दी गई। अब वो अधिकारी क्या करेगा? सेक्शन 62 के तहत अपने एक व्यक्ति को उसकी कॉपी देगा और जिस व्यक्ति के लिए समन है उसको जाकर के रिसीव कराएगा और वही प्रक्रिया उसके बैक में उसका सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन नोट कराएगा, नोट करके पुनः मुख्य अधिकारी को देगा, मुख्य अधिकारी उसको जहां से समन आया वहां को रिटर्न भेजेगा। ये तो हो गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्विस है तो उसमें से किसी व्यक्ति को समन कैसे रिसीव कराया जाएगा। अब सेक्शन 67 कहता है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड ऑफ लोकल लिमिट। अभी सबकी बात हो गई, अब क्या होगा कि जो उस क्षेत्र से बाहर रहता है, लोकल लिमिट से बाहर रहता है, उसको कैसे सर्विस कराई जाएगी? सेंड टू ए मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिडिक्शन देन ही सर्व। अब क्या किया जाएगा कि वहां का जो लोग, जो जिस जगह पर वो व्यक्ति मौजूद है, उसका जो मैजिस्ट्रेट होगा उस एरिया का, जिसके अंडर में वो एरिया आता होगा, उस लोकल लिमिट के मैजिस्ट्रेट को वो समन भेजे जाएगा। अब वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेक्शन 62 के तहत वो अपने व्यक्ति को लगा करके उस समन को जो भेजा गया मजिस्ट्रेट उसको रिसीव कराएगा और उसी प्रक्रिया के तहत उसके बैक में उसका आइडेंटिफिकेशन सिग्नेचर करा के वापस लेगा और वापस लेके जहां से समन आया वहां को वापस रिटर्न भेजेगा। ये हो गई बात कि जब लोकल लिमिट से बाहर कोई है तो उसको मजिस्ट्रेट रिसीव कराएगा। अब बात आती है 68 की प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्वाइविंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब बात आती है कि अगर वहां का जो रिसीव करा दिया गया सम्मन वो रिटर्न कैसे आएगा? तो इन्होंने कहा कि रिटर्न अगर जिस प्रोसाइडिंग ऑफिसर जिस कोर्ट से भेजा गया उस कोर्ट को आना है तो वो कंप्लीट अपनी रिपोर्ट उसके बैक में लगाएगा कि उसने लिया है या नहीं है, उस पर समन ले लिया गया उस व्यक्ति के द्वारा या नहीं लिया गया है, या वो मिला है या उसके किसी मेल मेंबर को दिया गया, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट लगा करके उस कोर्ट को वो सबमिट कर देगा। अगर वो कोर्ट उस व्यक्ति को नहीं मानती या उसके लिंक कोर्ट को पेश हो जाती है, लिंक कोर्ट को समन देना पड़ता है रिटर्न, तो क्या करेगा कि एक एफिडेविट इसी बात का एक एफिडेविट के फला डेट को फला समय पर इस यहाँ पर गया या इतने बार गया और ये व्यक्ति नहीं मिला या मिला, रिसीव किया या लेने से इनकार किया या उसके मेल मेंबर को दिया, वो टोटल रीजन लिखते हुए उस कोर्ट को विद एफिडेविट वापस करेगा और वापस करने के बाद में उस कोर्ट को पूरा अपना उसने एफिडेविट में रीजन बता दिया कि रीजन बताया इसमें, तो अब वो नहीं है तो क्या किया उसने कि ये एफिडेविट के साथ में उसको उसने रिटर्न कर दिया।
अब उसके बाद में क्या आया, सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट। अभी तो व्यक्ति के बारे में हो गया, जो व्यक्ति जिसमें इन्वॉल्व थे उनके बारे में हो गया। अब बात आती है कि विटनेसेस को कैसे करेंगे। विटनेसेस को दोनों तरीके से पर्सनल या बाय पोस्ट के भेज सकते हैं। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं उस व्यक्ति को। एंड प्रोवाइडेड रिसिप्ट फॉर डिलीवरी ऑफ रिफ्यूजल, अगर वो व्यक्ति लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो उसकी डिलीवरी की जो रिपोर्ट आएगी, किसके द्वारा, बाय डाक भेजा गया तो उसका जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट उस कोर्ट को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर पर्सनली गया है तो फिर वही सिस्टम आएगा कि उसके बैक में उसको पूरी रिपोर्ट लगा करके कोर्ट को दी जाएगी। तो जो विटनेस होगा, जो गवाह होगा, उसको रजिस्टर्ड डाक से या ऐसे भेजा जा सकता है और प्रोसेस वही 62, 63 के तहत जैसे उसने रिसीव किया है तो नहीं किया है तो वो पूरा रीजन कोर्ट को बताया जाएगा। तो अभी इसमें से बड़ा इजी था कि समन्स कैसे किया जाएगा, समन का प्रारूप क्या होगा और सरकारी व्यक्ति को, कारपोरेट को, निगम को या पर्सनली को, गवाह को कैसे कैसे भेजे जाएंगे। आउट ऑफ लिमिट, लोकल लिमिट के बाहर होगा तो कैसे होगा, लोकल लिमिट में कैसे होगा, इन सारी बातों की इसमें डिटेल दी गई। अब इसके सेकंड बी पार्ट में हम नेक्स्ट उसमें ये सेक्शन चैप्टर 6 जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो अभी समन्स के बारे में सेक्शन 61 से 69 तक ये क्लियर हो गए होंगे। अब 70 से हम इसके बी पार्ट में, चैप्टर 6 के बी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।